राधे राधे दोस्तों, हमारे मिनिएचर स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक प्रख्यात गांव की है जहां बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें और महल होने के कारण वह गांव हमेशा चर्चे में रहा करता था। वहां हर दिन बहुत सारे पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता था। एक दिन शहर से समीर नाम का एक लड़का गांव की इन इमारतों और महलों के बारे में जानकारी जुटाने आया। समीर को गांव के रास्तों के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह एक गाइड को रख लेता है। पूरे दिन घूमने के बाद आखिर में बारी आती है घुघरू महल की, लेकिन सूरज ढलने में ज़्यादा समय नहीं होता है और समीर गाइड से कहता है कि मुझे वहाँ ले चलो, लेकिन गाइड वहाँ जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि कहा जाता है कि शाम ढलते ही उस महल में इंसानी कंकाल घूमते हैं। जिसको सुन समीर को बहुत तेजी के साथ हंसी आई और वह अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। गाइड बहुत डरा हुआ था। समीर अकेले ही अंदर जाने का फैसला करता है और गाइड से कहता है कि तुम यहीं बाहर इंतज़ार करो। जिसके बाद समीर अपना कैमरा पकड़े महल के अंदर चला गया। महल के अंदर जाते ही समीर तस्वीरें खींचने लग जाता है। तस्वीरें खींचते खींचते उसे पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बाहर से गाइड समीर को आवाज़ लगाता है, अरे सर, कहाँ रह गए आप? जल्दी बाहर आइए, शाम हो चुकी है। आसपास काफ़ी सन्नाटा होने के कारण समीर को गाइड की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। आवाज़ सुनने के बाद समीर ने गाइड से वहाँ से जाने के लिए कह देता है, जिस पर गाइड उसे फिर से आवाज़ लगाता है, लेकिन सर, आपको ज़्यादा देर तक अंदर रहना ठीक नहीं है, आप अभी बाहर आ जाइए, यही ठीक होगा, हम कल दोबारा आ जाएंगे। जिस पर समीर उसे फिर से जाने के लिए बोलता है, लेकिन गाइड समीर का ध्यान रखते हुए खुद वहीं ठहरने का फैसला कर लेता है। वहीं समीर गाइड की बात नहीं मानते हुए तस्वीरें खींचने में व्यस्त हो जाता है। तभी समीर को कुछ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि तस्वीरें खींचते वक्त वहाँ कोई उसके आगे से गुजरा। जब वह कैमरा हटाकर देखता है तो उसके सामने कुछ नजर नहीं आता। अपना वहम समझ समीर फिर तस्वीरें खींचने लगता है। जब वह अपना कैमरा महल की सीढ़ियों की तरफ घुमाता है तो उसे कैमरे में एक इंसानी कंकाल नजर आता है, जिसे वह देख हैरान हो जाता है। जिसके बाद समीर तुरंत अपना कैमरा फिर हटा देता है और कहता है कि अभी तो मुझे यहाँ इंसानी कंकाल दिख रहा था, सामने तो कोई है ही नहीं। शायद मुझे ज़्यादा ही गहराई से मैंने इंसानी कंकाल की बात सुन ली थी, यह उसी का असर होगा। और यह सोच समीर आगे चलने लगता है। उसे उसकी आहट के साथ कई आहट भी सुनाई देती है, जैसे कि कई सारे लोग उसका पीछा कर रहे हो। समीर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह फिर आगे चलने लगता। समीर महल के ऊपर चला जाता है। वह जैसे ही अपना कैमरा फोटो खींचने के लिए ऊपर करता है, उसे बहुत सारे इंसानी कंकाल एक साथ खड़े नजर आते हैं। इसे देख समीर की हालत खराब हो जाती है। ये क्या? अब ये मेरा वहम नहीं हो सकता। कहीं सच में यहाँ इंसानी कंकाल का वास तो नहीं है। समीर अपना कैमरा चारों तरफ घुमाता है
तो उसे हर जगह वहाँ हवा में लटकते हुए इंसानी कंकाल दिखते हैं। अब समीर को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे, जिसके बाद वह घबराने का नाटक करने लगता है और बोलता है, चलो मैं तस्वीरें खींच ली, अब मुझे नीचे चलना चाहिए। बिना घबराए समीर सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। जैसे ही वह नीचे आता है, उसे अपनी तरफ वह इंसानी कंकाल आते हुए नजर आते हैं और वह इंसानी कंकाल इस बार कैमरे में नहीं, समीर को अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। चलते फिरते इंसानी कंकाल को देख समीर के पसीने छूट जाते हैं। समीर को कुछ भी समझ नहीं आता है और वह कुछ करने की हालत में नहीं रहता है। तभी सारे कंकाल उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं। यह नज़ारा देख समीर की हालत और ख़राब हो जाती है और वह चक्कर खाकर वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अपने आप को अपने होटल में पाता है। वह देखता है कि उसका गाइड होटल के मालिक के पास खड़ा है। तभी समीर बोलता है, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो उस हवेली में था ना। जिस पर समीर का गाइड उसे बताता है कि वह उसे यहाँ लेकर आया है। समीर को बहुत तेज बुखार होता है, जिस वजह से उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था और वह बोलने की हालत में नहीं होता है। गाइड की बात सुनकर समीर अपने साथ हुए हादसे को याद करता है और बोलता है, लेकिन मैं तो उन इंसानी कंकालों से घिरा हुआ था, जिसके बाद मैं शायद बेहोश हो गया। मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं। जिस पर गाइड उसे बताता है कि जब वह बेहोश था तब उसे यहाँ लाया गया। यह सुन समीर पूछता है कि तुम तो अंदर आए थे, फिर तुम कैसे मुझे लेके आए? जिस पर गाइड ने उसे बताया कि काफ़ी देर तक आप बाहर नहीं आए तो मुझे फिक्र होने लगी। गांव के साथ महल के अंदर आ गया। जब हम अंदर पहुँचे तो आप ज़मीन पर बेहोश पड़े थे। उसके बाद हम आपको उठाकर ले आए। जिस पर समीर ने इंसानी कंकाल के बारे में पूछा। हमें वहाँ आपके अलावा कुछ भी नहीं दिखा। शायद हमारे वहाँ पहुँचते ही वो वहाँ से चले गए थे, क्योंकि हमारे पास जलती हुई मसाले थी। कहा जाता है कि मसाल आग से उन कंकालों को डर लगता है। हमें उन पर मसालों के साथ देखकर वो डर के वहाँ से चले गए होंगे। यह सुनाने के बाद समीर ने सभी को धन्यवाद कहा। जिस पर गाइड ने उसे कहा कि मैंने आपको वहाँ जाने से पहले ही रोका था। प्राचीन जगहों को हमें कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। इनका अपना अलग ही इतिहास होता है। भगवान का शुक्र है कि आप बाल बाल बच गए, वरना वहाँ से वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है। यह सुन समीर ने सभी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी, जिसके बाद सुने गाइड और गांव वालों का शुक्रिया अदा किया। लेकिन समीर कभी भी अपने साथ हुए इस हादसे को भूल नहीं पाया। हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।